गृह प्रवेश। नए घर में प्रथम बार प्रवेश करना हो तो उत्तरायण के शुभ मुहूर्त में करें। पहले दिन विधि पूर्वक वास्तु पूजा और बलि नैवेद्य अर्पण करके गृह में प्रवेश करना चाहिए। गृह प्रवेश में विहित मास माघ, फागुन, वैशाख और जेठ, इन 4 मासों में गृह प्रवेश श्रेष्ठ होता है तथा अघन और कार्तिक इन 2 मासों में मध्यम होता है। विहित नक्षत्र मृगशिरा, पुख्य, रेवती, सत, विषा, चित्रा, अनुराधा और स्थिर संज्ञक तीनों उत्तरा और रोहिणी नक्षत्रों में बृहस्पति और शुक्र दोनों उदित हों तब रवि और मंगल को छोड़कर अन्य वारों में रिक्ता 4, 9, 14 तथा अमावस्या छोड़कर अन्य तिथियों में दिन या रात्रि के समय गृह प्रवेश शुभप्रद होता है। चंद्रबल और ताराबल सहित उपद्रव रहित दिन के पूर्वान भाग में स्थिर राशि के नवमांश युक्त स्थिर लगन में जब लगन से अष्टम स्थान शुद्ध ग्रह रहित हो, शुभ ग्रह त्रिकोण या केंद्र में हो, पाप ग्रह 3, 6, 11 भावों में हो और चंद्रमा लगन 12, 8, 6 इनसे भिन्न स्थानों में हो, तब गृह प्रवेश करने वाले यजमान की जन्म राशि, जन्म लगन या इन दोनों से उपचे 3, 6, 10, 11वीं राशि के गृह प्रवेश लगन में विद्यमान होने पर भी सब प्रकार के सुख और संपत्ति की वृद्धि होती है। अन्यथा इससे विपरीत समय में गृह प्रवेश किया जाए तो शोक और निर्धनता प्राप्त होती है। प्रवेश विधि। जिस नूतन गृह में प्रवेश करना हो उसको चित्र आदि से सजाकर तथा पुष्प तोरण आदि से अलंकृत करके वेद ध्वनि, शांति पाठ, सौभाग्यवती स्त्रियों के मांगलिक गीत तथा वाद्य आदि के शब्दों के साथ सूर्य को वाम भाग में रखकर जल से भरे हुए कलश को आगे करके उसमें प्रवेश करना चाहिए। वृष्टि विचार। वर्षा प्रवेश। आद्रा नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश के समय यदि शुक्ल पक्ष हो, चंद्रमा जलचर राशि में या लगन से केंद्र 1, 4, 7, 11 में स्थित होकर शुभ ग्रह में देखे जाते हों तो अधिक वृष्टि होती है। यदि उस समय चंद्रमा पर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो धीर काल में अल्प वृष्टि समझनी चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि यदि चंद्रमा पर पाप और शुभ दोनों ग्रहों की दृष्टि हो तो मध्यम वृष्टि होती है। जिस प्रकार चंद्रमा से फल कहा गया है उसी प्रकार उस समय शुक्र से भी समझना चाहिए, अर्थात सूर्य के आद्रा प्रवेश के समय चंद्रमा और शुक्र दोनों की स्थिति देखकर तारतम्य से फल समझना चाहिए। वर्षा काल में आद्रा से स्वाति तक सूर्य के रहने पर चंद्रमा यदि शुक्र से सप्तम स्थान में तथा शनि से पंचम, नवम तथा सप्तम स्थान में हो, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो उस समय अवश्य वर्षा होती है। यदि बुध और शुक्र समीपवर्ती एक राशि में स्थित हो तो तत्काल वर्षा होती है, किंतु उन दोनों बुध और शुक्र के बीच में सूर्य हो तो वृष्टि का अभाव होता है। यदि मघा आदि 5 नक्षत्रों में शुक्र पूर्व दिशा में उदित हों और स्वाति से 3 नक्षत्रों स्वाति, विशाखा, अनुराधा में शुक्ल पश्चिम दिशा में उदित हों तो निश्चय ही वर्षा होती है। इससे विपरीत हो तो वर्षा नहीं समझनी चाहिए। यदि सूर्य के समीप एक राशि के भीतर होकर कोई ग्रह आगे या पीछे पड़ते हों तो वे वर्षा अवश्य करते हैं, किंतु उनकी गति वक्र ना हुई तो तभी ऐसा होता है। दक्षिण गोल तुला से मीन तक में शुक्र यदि सूर्य से वाम भाग में पड़े तो वृष्टि कारक होता है। उदय या अस्त के समय यदि आद्रा में सूर्य का प्रदेश हो तो भी वर्षा होती है। यदि सूर्य का आद्रा प्रवेश संध्या के समय हो तो धान की वृद्धि होती है। यदि रात्रि में हो तो मनुष्यों को सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। यदि प्रवेश काल में चंद्रमा, गुरु, बुध एवं शुक्र से आद्रा भेदित हो तो क्रमशः अल्प वृष्टि, धान्य हानि, अनावृष्टि और धान्य वृद्धि होती है, इसमें संशय नहीं है। यदि ये चारों चंद्र, बुध, गुरु और शुक्र प्रवेश लगन में केंद्र में पड़ते हों तो इति अर्थात खेतों के टिड्डी आदि सब उपद्रव का नाश होता है। यदि सूर्य पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में प्रवेश के समय मेघों से आच्छन्न हो तो आद्रा से मूल तक प्रतिदिन वर्षा होती है। यदि रेवती में सूर्य के प्रवेश करते समय वर्षा हो जाए तो उससे 10 नक्षत्र रेवती से आश्लेषा तक वर्षा नहीं होती। सिंह प्रवेश में लगन यदि मंगल से भिन्न भेदित हो, कर्क प्रवेश में अभिन्न हो,
एवं कन्या प्रवेश में भिन्न हो तो उत्तम वृष्टि होती है। उत्तर भाद्रपद, पूर्व धन्य, रेवती परधान्य और भरनी सर्वधान्य नक्षत्र है। अश्विनी को सर्वधान्य का नाशक नक्षत्र कहा गया है। वर्षा काल चतुर्मास में पश्चिम उदित हुए शुक्र यदि गुरु से सप्तम राशि में निर्बल हों तो आद्रा से 7 नक्षत्र तक प्रतिदिन अतिवृष्टि होती है। चंद्रमंडल में परिवेश घेरा हो और उत्तर दिशा में बिजली दीख पड़े या मेंढकों के शब्द सुनाई पड़े तो निश्चय ही वर्षा होती है। पश्चिम भाग में लटका हुआ मेघ यदि आकाश के बीच में होकर दक्षिण दिशा में जाए तो शीघ्र वर्षा होती है। बिलाव अपने नाखूनों से धरती को खोदे, लोहे तथा तांबे और कांसे आदि में मल जमने लगे अथवा बहुत से बालक मिलकर सड़कों पर पुल बांधे तो ये वर्षा के सूचक चिन्ह हैं। चींटी की पंक्ति छिन्न भिन्न हो जाए, आकाश में बहुतरे जुगनू दिखाई पड़े तथा सर्पों का वृक्ष पर चढ़ना और प्रसन्न होना देखा जाए तो ये सब दुर्वृष्टि सूचक है। उदय या अस्त समय में यदि सूर्य या चंद्रमा का रंग बदला हुआ जान पड़े या उनकी कांति मधु के समान दिख पड़े तथा बड़े जोर की हवा चलने लगे तो अतिवृष्टि होती है। पृथ्वी के आधार कूर्म के अंग विभाग, कूर्म देवता पूर्व की ओर मुख करके स्थित हैं। उनके 9 अंगों में इस भारत भूमि के 9 विभाग करके प्रत्येक खंड में प्रदक्षिण क्रम से विभिन्न मंडलों देशों को समझे। अंतर्वेदी मध्य भाग में पांचाल देश स्थित है। वहीं कौर भगवान जी का नाभि मंडल है। मगध और लाट देश पूर्व दिशा में विद्यमान है, यही उनका मुख मंडल है। स्त्री कलिंग और किरात देश भुजा है। अवंती, द्रविड़ और भिल्ल देश उनका दाहिना पार्श्व है। गौड़, कोंकण, शालो, आंध्र और पौंड्र देश ये सब देश दोनों अगले पैर हैं। सिंध, काशी, महाराष्ट्र तथा सौराष्ट्र देश पुच्छ भाग हैं। पुलिंद, चीन, यमन और गुर्जर ये सब देश दोनों पिछले पैर हैं। कुरु, कश्मीर, मद्र तथा मत्स्य देव वाम पार्श्व है। नेपाल, अंग, बंग, वाहनिक और कंबोज ये दोनों हाथ हैं। इन 9 अंगों में क्रमशः कृतिका आदि 3 नक्षत्रों का न्यास करें। जिस अंग के नक्षत्र में पाप ग्रह रहते हैं उस अंग के देशों में तब तक अशुभ फल होता है। जिस अंग के नक्षत्रों में शुभ ग्रह रहते हैं उस अंग के देशों में शुभ फल होते हैं। मूर्ति प्रतिमा विकार, देवताओं की प्रतिमा यदि नीचे गिर पड़े, जले, बार बार रोए, गावे, पसीने से तार हो जाए, हंसे, अग्नि, धुआं, तेल, शोणित, दूध या जल का वमन करे, अधोमुख हो जाए, एक स्थान से दूसरे स्थान में चली जाए तथा इस तरह की अनेक अद्भुत बातें दिख पड़े तो ये प्रतिमा विकार कहलाता है। ये विकार अशुभ फल का सूचक होता है। विविध विकार, यदि आकाश में गंधर्व नगर, ग्राम के समान आकार, दिन में ताराओं का दर्शन, उल्कापतन, काष्ठ, तृण और शोणित की वर्षा, गंधर्वों का दर्शन, दिग्धा, दिशाओं में धूम छा जाना, दिन या रात्रि में भूकंप होना, बिना आग के अंगार दिखना, बिना लकड़ी के आग का जलना, रात्रि में इंद्रधनुष या परिवेश दिखना, पर्वत या वृक्ष आदि के ऊपर उजला कौवा दिखाई देना तथा आग की चिंगारियों का प्रकट होना आदि बातें देने लगे। गऊ, हाथी और घोड़ों के 2 या 3 मस्तक वाला बच्चा पैदा हो जाए, प्रातःकाल एक साथ ही चारों दिशाओं में अरुणोदय सा प्रतीत हो, गांव में गीदड़ों का दिन में वास हो, धूमकेतुओं का दर्शन होने लगे, रात्रि में कौओं का और दिन में कबूतरों का क्रंदन हो तो ये भयंकर उत्पात हैं। वृक्षों में बिना समय के फूल या फल दिखने पड़े, उस वृक्ष को काट देना चाहिए और उसकी शांति कर लेनी चाहिए। इस प्रकार के और भी बड़े बड़े उत्पात दृष्टिगोचर होते हैं। वे स्थान, देश या ग्राम का नाश करने वाले होते हैं। कितने ही उत्पात घातक होते हैं, कितने ही शत्रुओं से भय उपस्थित करते हैं, कितने ही उत्पातों से भय, यश, मृत्यु, हानि, कीर्ति, सुख, दुख और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। यदि बल्मीक, दीमक की मिट्टी के ढेर पर शहद दिख पड़े तो धन की हानि होती है। इस तरह के सभी उत्पातों से यत्न पूर्वक
कल्पोक्त विधि से शांति अवश्य कर लेनी चाहिए। इस प्रकार संक्षेप में मैंने ज्योतिष शास्त्र का वर्णन किया है।